नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम हिंदी के अध्याय 2 विष के दांत कहानी का जो है सब्जेक्टिव लेके आए हैं। इससे पहले आप लोग को लेखक परिचय करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख लीजिए। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कहानी के शीर्षक की सार्थकता का स्पष्ट करें। तो इसके बारे में लिखना है विष के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में गरीब किरानी गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घर के बेटा कासू को पीटकर 2 दांत तोड़ दिए। तो इससे यह स्पष्ट होता है धनी वर्ग के लोगों का भी अहंकार गरीब लोग चकनाचूर कर सकते हैं। यही इस कहानी का सार्थकता था। ठीक ना, समझ में आ गया ना। यानी इस कहानी में जो है मतलब गरीब का बच्चा जो है अमीर का बच्चा का दांत तोड़ देते हैं। यानी कि इससे यह साबित होता है कि गरीब लोग जो है अमीर का अहंकार को तोड़ सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो सेन साहब के यहाँ जो बच्चा सब था ना, उसका लिंग आधारित जो भेदभाव किया जा रहा था उसके बारे में लिखने बोल रहा है। तो आप लोग को लिखना है सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण में लिंग अनुसार भेदभाव किया जा रहा था, क्योंकि उनके यहाँ लड़कियां को पढ़ने खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। यानी उसके यहाँ क्या था, लिंग आधारित भेदभाव किया जाता था। यानी लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता था। यानी लड़की के लिए अलग नियम थे और लड़का के लिए अलग नियम थे। ठीक ना, लड़की का हर चीज़ में नियम था। समझ में आया ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका खोखा किन मामलों में अपवाद था। यानी किन मामलों में अपवाद था खोखा। तो लिखिए खोखा घरों के द्वारा बनाए गए सभी नियमों के मामले में अपवाद था, क्योंकि वह हमेशा अपने मन के अनुसार कार्य करता था, लेकिन लड़कियों को ऐसे आज़ादी नहीं थी। यानी खोखा जो है घर का कोई भी नियम के अनुसार नहीं चलता, जहाँ मन होता वहाँ जाता, जो मन होता वो करता, लेकिन लड़की लोग को ऐसा इजाज़त नहीं था। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो याद रखिएगा सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा दिलाना तय किया था। ठीक ना, दिलाना तय किया था। ठीक ना, तय छूट गया था बाबू, यहाँ तय होगा, तय किया था। यानी वो जो है ना सेन साहब जो है अपना बेटा में जो है कैसी संभावना देखते थे कि उसको इंजीनियर या बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए वो अपने बेटा के स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए यानी टीचर को बुला करके घर पर ही पढ़ाने चाहता था। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो लिखिएगा मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार ये बताना चाहता है कि महल वाला कभी ये नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामान के आसपास भटके। यानी हमेशा अमीर आदमी चाहता है कि मेरा कीमती सामान के सामने जो है गरीब का बच्चा ना भटके। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो लिखिएगा कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। यानी वो लोग जो है मतलब ये जो है कासू जो है मदन अपना गली में खेल रहा था और उसका गली में कासू आकर के बोलता है हम भी खेलेंगे, लेकिन वो जो है उसका ड्राइवर जो उसको अपमान किया था इसके लिए वो गुस्सा से वो बोला नहीं देंगे खेलने के लिए। तो उसी में उन लोग के बीच में झगड़ा हो गया। तो लट्टू घुमाने खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक ये दिखाना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। यानी झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू का 2 दांत तोड़कर लिया। यही दिखाना चाहते हैं। ठीक ना, लेखक यही दिखाना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
आपकी दृष्टि में 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो लिखिएगा, हमारी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ाई कर लेता और सेन साहब के पुत्र खोखा का भी 2 दांत तोड़ देता। यानी कि आपकी दृष्टि में 20 का दांत का कहानी का नायक बना हीरो। तो इस कहानी का हीरो कौन हो गया? मदन हो गया। क्यों मदन हुआ? क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ाई कर लेता है और उसका जो है सेन साहब का जो बेटा है पुत्र, उसका जो है 2 दांत तोड़ देता है। तो इस कहानी का नायक वही हुआ, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कासू का चरित्र चित्रण करें। तो लिखिएगा, कासू सेन साहब का पुत्र और बुढ़ापे का आंखों का तारा है। पहला ये लिखिएगा। चरित्र चित्रण का मतलब क्या होता है? यानी उसके बारे में लिखना, उसकी विशेषता को लिखना है। सेन साहब कासू को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू घर के द्वारा बनाए गए सभी नियमों के मामलों में अपवाद था और घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया, जिसके कारण वह किसी पर भी बिना डरे हाथ चला देता था, ठीक ना। यानी कासू सेन साहब का पुत्र और बुढ़ापे के आंखों का तारा था। सेन साहब कासू को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था, समझ गए ना। कासू घर के द्वारा बनाए गए सभी नियमों के मामले में अपवाद था और घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया, जिसके कारण वो बिना डरे किसी पर भी हाथ चला देता था, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, सेन साहब का चरित्र चित्रण करें, यानी सेन साहब के बारे में बताएं। तो लिखिएगा, सेन साहब 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र है, ठीक ना। पहला ये लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, सेन साहब को 5 पुत्रियां एवं 1 पुत्र है। सेन साहब ने अपने बच्चों के लिए घर में अलग अलग नियम बनाए थे। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं, ठीक ना। बस इतना ही लिखना है। चलिए पढ़िए वही जो एग्जाम में आए। मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन 20 के दांत कहानी का नायक है, क्योंकि वह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर से भी विवाद कर लेता और उसके बेटे का भी 2 दांत तोड़ देता। मदन के पिता का नाम गिरधर है, जो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते हैं। बस इतना ही लिखना है, ठीक ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। गिरधर का चरित्र चित्रण करें। गिरधर 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। गिरधर सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था। इसके बेटे का नाम मदन था। मदन के द्वारा लड़ाई होने के कारण गिरधर को सेन साहब ने काम से निकाल दिया। जब उसका बेटा जो है लड़ाई किया, जो उसका मतलब गिरधर का बेटा जो है मदन, वो लड़ाई किया, लड़ाई के कारण जो है गिरधर को सेन साहब काम से निकाल दिया। समझ में आया ना। आप जितना क्वेश्चन हम करवाएं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक ना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग जो है PDF लेने के लिए हमारे इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए 96 93 94 96 00। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए। हम फ्री में आप सभी को हर एक विषय का नोट्स देंगे और गैस क्वेश्चन देंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। चलिए आज का क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा वीडियो को।